चंद्रयान-3 मिशन पर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। इसरो ने दिया मिशन को अब तक का सबसे बड़ा रिस्की कमांड। सिर्फ 31 मिनट तक रुकी रही सांसें और मिशन पर हो गया धमाका। पूरा देश जब गहरी नींद में था, चांद की तरफ बढ़ चला चंद्रयान-3। लेकिन इसके साथ ही मिशन को लेकर एक बड़े संकट में है इसरो। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन पर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिस पल का देश के करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे, वो आ ही गया और भारत का चंद्रयान-3 चांद की तरफ बढ़ चला है। धरती के सभी 5 ऑर्बिट को पूरा कर अब चंद्रयान-3 ने चांद का रुख कर लिया है। 31 जुलाई की रात जब पूरा देश सो रहा था, तब इसरो ने चंद्रयान-3 को ऐसी कमांड दी, जिसके बाद चंद्रयान-3 ने धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और एक लंबा रास्ता तय करते हुए चांद की तरफ बढ़ चला। ये पूरा खेल 31 मिनट तक चला, जिसमें चंद्रयान-3 ने कमांड के अकॉर्डिंग अपना काम निपटा दिया। दोस्तों, इसरो ने ये कैसे किया, कब किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इसके साथ ही इसरो एक और बड़ी टेंशन में चल रहा है और मिशन को लेकर टेंशन अब बढ़ती ही जा रही है। चंद्रयान-3 को लेकर अब इसरो के वैज्ञानिक इस बड़े संकट से चंद्रयान-3 को निकालने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं हो सका है। अब वो संकट क्या है? सकुशल चल रहे चंद्रयान-3 में ऐसा क्या हो गया है, ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही। पहले चंद्रयान-3 ने जो देश को गुड न्यूज दी है, उसकी बात कर लेते हैं। 31 मिनट तक चला खेल और चंद्रयान-3 को मिल गई कामयाबी। चंद्रयान-3 मिशन ने दी अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद की तरफ धकेलते हुए मिशन को 1 अगस्त की रात 12 और 1 बजे के बीच धरती के चारों तरफ 5वें ऑर्बिट से ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में डाला। इस प्रक्रिया को ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी LTI कहते हैं। यानी धरती की सड़कों को छोड़कर अब वो चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा चुका है। वैसे इसरो ने इस काम के लिए चंद्रयान-3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के इंजन को करीब 20 से 26 मिनट के लिए ऑन किया था। प्लानिंग तो 12:03 से 12:23 के बीच की ये काम करने की थी, लेकिन इसरो वैज्ञानिक 1 घंटे का मार्जिन लेकर चल रहे थे ताकि किसी तरह की अनजान समस्या से निपटा जा सके। नेशनल स्पेस एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने बताया कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एक सफल पेरेजी फायरिंग की गई। इसरो ने चंद्रयान-3 को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान-3 का अगला पड़ाव अब चंद्रमा है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 जैसे ही चंद्रमा पर पहुंचेगा, उसे चांद की कक्षा में स्थापित करने की योजना 5 अगस्त को बनाई गई है, जो 6 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त तक होते रहेंगे। 17 अगस्त को ही चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड करनी है। आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रांसलूनर इंजेक्शन के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया और अब उस रास्ते पर बढ़ रहा है जो इसे चंद्रमा के करीब ले जाएगा। इसरो 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। इससे पहले 14 जुलाई को चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च होने के बाद उसकी कक्षा लगातार 5 गुना बढ़ाई थी। 20 मिनट के लिए ऑन हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अगस्त को रात 12:23 पर चंद्रयान-3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की ओर चल पड़ा है। इसके लिए चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को 20 मिनट के लिए चालू किया गया। प्रोपल्शन की मदद से चंद्रयान-3 को ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री पर भेजा गया है। इस प्रक्रिया में 179 किलो ईंधन का इस्तेमाल हुआ है। इसरो ने उम्मीद जताई है कि 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 ने अब तक पृथ्वी के 5 ऑर्बिट मैन्यूवर में 500 से 600 किलो ईंधन का इस्तेमाल किया है। अभी भी चंद्रयान-3 के पास 1100 से 1200 किलो ईंधन बचा हुआ है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 शनिवार यानी 5 अगस्त को शाम 7 से 7:30 बजे के बीच चांद के बाहरी ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। उसके बाद चंद्रयान-3 के ऑर्बिट में 5 बार आगे बढ़कर चांद की सतह के नजदीक जाने की कोशिश करेगा।
धीरे धीरे चंद्रयान 3 ऑर्बिट मैन्यूवर कर 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 की रफ्तार को लेकर टेंशन में इसरो। अगर कम नहीं हुई स्पीड तो हो जाएगा पूरा खेल खत्म। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी के चांद की कक्षा के रास्ते में 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो चंद्रयान 3 अगले 10 दिन का सफर कर वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा। चंद्रयान 3 की रफ्तार कम करने के लिए इसके इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा। उसे 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाएंगे ताकि उसकी गति कम हो सके। इस प्रक्रिया को डीबूस्टिंग कहा जाता है। इस ऑर्बिट से चांद की तरफ जाने के लिए गति को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। दूसरी डी ऑर्बिटिंग 20 अगस्त को की जाएगी। तब चंद्रयान 3 के लैंडर को 100 गुने 30 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। फिलहाल चंद्रयान 3 की गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रह रही है। यानी जब चंद्रमा धरती के नजदीक आता है, जिसे पेरिजी कहते हैं, तब उसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। जब वह एपोजी यानी दूर जाता है तब उसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए गति को बढ़ाना होगा। साथ ही चंद्रयान 3 के एंगल को भी बदलना होगा। ये काम चंद्रयान के धरती के नजदीक यानी पेरेजी पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को बढ़ाकर करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा, यानी करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत देखें तो 1.2 लाख किलोमीटर जाने में से करीब 51 घंटे लगेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, लेकिन यह 3.6 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर के बीच बदलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है।